हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आज हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पीसीआई सिलेबस के हिसाब से उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 3 और यूनिट 4 में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें सैंपल क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसके ऊपर आपका जो है सारी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन या सैंपल क्वेश्चन दिए हुए होते हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 में इन द फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। अब हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, तो किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं हमारे इस सिलेबस में, हम किस तरह से कवर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एमिटिक्स, राइट डिटेल्स ऑफ द कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है कि आपको सिर्फ ये जान लेना है कि मुझे क्वेश्चन पता लग रहा है यहाँ पर, तो मैं उसका जो है लिख सकता हूँ। उस क्वेश्चन के बारे में जो है आपको अगर मालूम चल गया है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है कि उस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, उस क्वेश्चन को आपको किस तरह से एग्जाम के अंदर मेंशन करना है, ये बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से ये भी क्लियर हो जाए कि अगर वो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को आपको लिखना किस तरह से है। देखिए जब आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेक्टोरेंट एंड एमिटिक्स, तो बेसिकली ये जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देना है एक्सपेक्टोरेंट्स और एमिटिक्स के अंदर। वैसे तो ये जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो है 5 मार्क्स के हैं टोटल। लेकिन अब अगर हम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करें, यानी कि एक्सपेक्टोरेंट और एमिटिक की, तो इसके अंदर आपको ये किस तरह से आंसर लिखना है। तो ये एक्सपेक्टोरेंट और एमिटिक के बीच में आप डिफरेंस बताइए जो कि 2 मार्क्स का है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, अगर आपको ध्यान हो कॉपर सल्फेट में जो है वो एस्टेरिस मार्क दिया हुआ है, या जो कुछ ड्रग्स हैं वो एस्टेरिस मार्क है पीसीआई सिलेबस के अंदर। तो अगर तो ये एस्टेरिस मार्क है तो आपको उस तरह से लिखना है कि आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ऐसे भी कवर कर सको ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3 नंबर में। तो आपको उसको इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि आप उसके अंदर जो पूछा गया है उसको भी अच्छे से आप लिख सको। कहने का मतलब अगर कॉपर सल्फेट पूछा गया है तो वहां पे आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ऐसे लिखना ना भूले। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सीधा पूछा गया है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एसिडिफायर्स। अब ये जो दिया हुआ है ये 5 मार्क्स का है, ये कंप्लीट जो है ये 5 मार्क्स का। अब ये 10 मार्क्स में भी आ सकता था। अब आपको 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है कि एसिडिफायर्स के ऊपर कंप्लीट डिटेल। अब सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि एसिडिफायर्स क्या होते हैं, एसिडिफायर्स की क्या है क्लासिफिकेशन, अगर आप इसमें अच्छे से मेंशन कर सके। एसिडिफायर्स को हम एसिडिफाइंग एजेंट्स भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें डिटेल नोट की, तो पीसीआई सिलेबस के अंदर पहली बात इसके अंदर 2 ड्रग्स दी हुई हैं जो कि है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड। अब अगर ये 5 मार्क्स में है तो आप कोशिश कीजिए अमोनियम क्लोराइड जो कि एस्टेरिस मार्क है, आप उसको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सके। तो आप इस तरह से कह सकते हैं जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा एसिडिफायर का उसको आप 2 मार्क्स में लिखिए, और जो अमोनियम क्लोराइड में जिसकी बात कर रहा हूँ उसको आप 3 मार्क्स के हिसाब से मेंशन करिए। तो आप इस तरह से इसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप एसिडिफायर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल लिख सके। तो आपको एग्जांपल दोनों बताने हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका अच्छे से बताइए एसिडिफायर्स का, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड के अंदर वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एस अगर आप मेंशन करें तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर एंटासिड्स, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स। अब ये देखने में तो लगेगा कि 5 नंबर के अंदर बहुत कुछ इसके अंदर पूछ लिया गया है। अब मेन बात कि आपको इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है। देखिए जो इसमें सिंपल है कि व्हाट आर एंटासिड्स, तो एग्जामिनर आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा है कि एंटासिड क्या है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसके अंदर 4 से 5 लाइनें लिख के जो है अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं सिर्फ 1 नंबर में कि एंटासिड्स क्या है उसके बारे में आप बताइए। अगर आप अच्छे से मेंशन कर देंगे देन यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। उसके बाद एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन। अब इसी क्लासिफिकेशन में अगर आपने दिया होगा ध्यान तो बेसिकली तो ये 2 तरह की है, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक।
एंटासिड होते हैं। अब उसके बाद जो है नॉन सिस्टेमिक को इसके आगे और फर्दर जो है सब क्लासिफाई किया हुआ है, तो आपको वो चीज सारी अच्छे से लिखनी है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ये है 2 मार्क्स के अंदर। आप इसको 2 मार्क्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। अब उसके बाद आ जाता है इसकी आइडियल जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब आइडियल करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली ये जो है 1 नंबर में दिया हुआ है। आप यहाँ पे इसके 2 या 3 पॉइंट लिखकर, दो भी इसके जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है उसके बारे में आप 2 या 3 पॉइंट लिखिए, तो वो आपका आंसर जस्टिफाई होगा 1 नंबर के हिसाब से। उसके बाद है इसके अंदर कॉम्बिनेशन, तो इसके अंदर आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन अच्छे से बता सकते हैं, तो ये भी बेसिकली जो है ये 1 नंबर में दिया हुआ है। तो जैसा मैंने पहले कहा, अगर यही क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में भी आ सकता है, वही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए, मार्क्स को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसा मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे कोई भी 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, उसका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आप इसको भी एक्सप्लेन करना चाहे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये बेसिकली 1 नंबर के अंदर है, आपको 1 मार्क में है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप अच्छे से बताओ। उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, तो ये आ जाएगा 2 मार्क्स में, और यूजेस तो ये आ जाएगा 1 मार्क में। इस तरह से आपको उसको मेंशन करना है। जैसा मैं बार बार बताया कि आपको टाइम भी ध्यान में रखना है और मार्क्स भी ध्यान में रखना है, ताकि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेट, प्रॉपर्टीज, यूजेस बताइए। उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट, तो आप इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एज पर द मार्क्स और एज पर गिवन टाइम। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें एग्जाम के अंदर। तो ये तो थे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ। देखिए किस तरह के कुछ सैंपल क्वेश्चन जो आ सकते हैं लॉन्ग आंसर की अगर हम बात करें। देखिए लॉन्ग आंसर में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है कि सबसे पहला ये देख, जैसे अभी आया था कि राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एंटासिड, उसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कैथार्टिक्स। ये यूनिट 3 के अंदर दिया हुआ है, डिटेल नोट ऑन कैथार्टिक्स। अब ये जो है 10 मार्क्स में है। अब आपको इसको 10 मार्क्स की तरह से मेंशन करना है। देखिए अब कैथार्टिक्स का अगर आपको ध्यान हो तो इसके अंदर टोटल जो है 4 ड्रग्स दी हुई है, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, बेंटोनाइट और केओलिन। अब इन चारों को आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो आपको समझना बड़ा जरूरी है। सिर्फ ये जान लेना कि चलिए ये क्वेश्चन है मैं इसको लिख दूंगा, लेकिन आप उसको अच्छे से मेंशन नहीं अगर करेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसके अंदर जो है 4 ड्रग्स हैं, अब ये 10 मार्क्स में। तो सबसे पहले तो क्या होता है कैथार्टिक्स, आप इसको बताइए। ये सिर्फ 1 नंबर में, इंट्रोडक्शन ऑफ कैथार्टिक्स। उसके बाद आप चारों ड्रग्स का नाम मेंशन कीजिए जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। उसमें से कोई 3 ड्रग्स, कोई भी, जब आपको वो स्पेसिफिक नहीं कर रहा है एग्जामिनर, वहां पे ड्रग का नाम नहीं लिख रहा है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 ड्रग्स, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एस्टेरिस्क मार्क नहीं दिया हुआ पीसीआई सिलेबस में, तो कोई भी 3 ड्रग्स को आप अगर एक्सप्लेन करेंगे 3-3 नंबर के हिसाब से, कितने नंबर के हिसाब से, 3 मार्क्स के हिसाब से, 3 मार्क्स ईच फॉर अ ड्रग, तो आप इसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। तो उसके अंदर आप वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, प्रॉपर्टीज, यूजेस, आप एक एक पॉइंट उसके लिखते चले जाइए, तो आपको जो है कंप्लीट मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आप जरा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, राइट प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बेसिकली ये एंटी माइक्रोबियल्स में से लिया हुआ है, जिसमें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है इसका, उसको 3 मार्क्स दिए गए हैं, आपको 3 नंबर के हिसाब से लिखना है। और जो इसका क्लासिफिकेशन है एंटी माइक्रोबियल का, वो 2 मार्क्स के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो आप ये बताइए, सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए कि एंटी माइक्रोबियल क्या होता है। फिर आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में लिखना है। इसमें 3 तरह के मैकेनिज्म है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए 3 मार्क्स के हिसाब से। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन भी इसकी दी हुई है, तो आप उसको मेंशन करिए सिर्फ 2 मार्क्स के हिसाब से। 2 मार्क्स में अगर आप 4 पॉइंट भी, 4 इसकी क्लासेस भी लिख देंगे अच्छे से, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। अब उसके बाद आ जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पूछा हुआ है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑलरेडी जो है वो एस्टेरिस मार्क है। अब एस्टेरिस मार्क है तो इसलिए एग्जामिनर ने आपसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछ लिया। तो इसमें घबराना नहीं है, आपको सिंपल क्या करना है, प्रॉपर्टीज जो है वो 2 मार्क्स के अंदर है इसमें,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो भी 2 मार्क्स में है, और यूज जो है वो इसका 1 नंबर में है। तो यूज आप आसानी से इस क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं कि इसका यूज क्या होगा। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। प्रॉपर्टीज में आप इसकी 3 से 4 प्रॉपर्टी लिखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो इसका मेंशन है वो आपको उसी तरह से लिखना है, और यूज आप इसके कोई 2 जो है सिंपल से यूज लिखिए, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही मैं बार-बार कह रहा हूँ, आपको टाइम को भी ध्यान में रखना है। टाइम को भी आपको अच्छे से देखना है कि बिना टाइम मैनेज करे आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इस बात का आपको जो है स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, एक्सप्लेन पॉइजन एंड एंटीडोट विद क्लासिफिकेशन, इल्यूसिडेट एनी टू कंपाउंड्स अंडर देम। तो सबसे पहले अब आपको ये बताना है कि पॉइजन और एंटीडोट का एक्सप्लेनेशन विद क्लासिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे जो है पॉइजन जो है उसके बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर, पॉइजन और उसका क्लासिफिकेशन ये दिया हुआ है 3 मार्क्स में। ध्यान से देखिए, ये है टोटल 3 मार्क्स में, तो आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा पॉइजन को। उसी तरह से एंटीडोट बताइए, उसकी क्लासिफिकेशन बताइए, तो ये भी है टोटल 3 मार्क्स में। कितने में है, ये भी है 3 मार्क्स में। अब यहाँ पे आ जाता है इल्यूसिडेट एनी टू कंपाउंड्स अंडर डैम। अब देखिए आपने जब 6 मार्क्स यहाँ कवर कर लिए, तो 4 मार्क्स में आपने 2 कंपाउंड कवर करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे वो 2 कंपाउंड भी कवर करें जो कि एस्टेरिस्क मार्क नहीं है, तो भी आप आसानी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसके अंदर टोटल जो है 3 ड्रग्स दी हुई है, अगर आपको ध्यान हो। सबसे पहले है सोडियम थायोसल्फेट, फिर है एक्टिवेटेड चारकोल, और फिर है सोडियम नाइट्राइट। तो आप इसमें से कोई भी 2 ड्रग आसानी से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि वो दोनों ड्रग्स जो हैं वो 2+2 के हिसाब से दी हुई हैं। तो वही आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, प्रॉपर्टीज, यूजेस, इन सब का एक पॉइंट आप लिखते जाइए, तो आपको जो है कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप कुछ सैंपल क्वेश्चंस के बारे में जो है आपने यहाँ पे जाना होगा, और इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और कैसे उस क्वेश्चन को लिखना है टाइम मैनेज करते हुए। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए, टाइम मैनेज करते हुए अपना क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।